वेलकम बैक। बाई इलेक्शन 2024 की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद और रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त ब्यूरो चीफ खैबर पख्तूनख्वा फरजाना, साथ ही साथ लाहौर से सलीम शेख और इस्लामाबाद से तारिक चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी फरजाना, आप अपडेट कर रही थी आज की अपडेट पे, आज की सूरत हाल पे, पोलिंग्स पे। आप और मैं बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान हुआ और हम ये देख रहे हैं कि बाजोड़ में जो आजाद उम्मीदवार है मुबारक ज़ेब, वो इस वक्त 14,112 की लीड पर है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के गुलजफर 7,058 वोट पर इस वक्त मौजूद है। अब जाहिर है रिजल्ट मजीद आ रहा है। दूसरा मैं अर्ज कर रही थी NA44 का, वो तो जाहिर है फैसल अमीन गंडापुर जो है वो इस वक्त लीड पर हैं और उनके ही जीतने के इम्कानात ज्यादा हैं। बहरहाल हतमी रिजल्ट का हम इंतजार करेंगे। इसी तरह आप कोहाट में देखें तो वहां पे भी हमें डिवीजन जो है वो नजर आती है। तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया है दाऊद खान आफरीदी को। अच्छा जी, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, लेकिन इस बीच में जरा नाज़रीन को हम अपडेट करें। कुछ गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज इस वक्त मजीद मौसूल होना शुरू हो गए हैं। बाजोड़ NA 57 और इसके 8 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी नताइज इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं और आज़ाद उम्मीदवार जो है मुबारक ज़ेब इस वक्त 14,300 वोट लेकर आगे हैं, जबकि इस वक्त इस्लामिक जो काउंसिल है SIC सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उसके गुल जफर 7,033 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं बाजोड़ से, जहां पर गुल जफर 7,033 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। इनका ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से और 57 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट हमारे सामने हैं। आज़ाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब 14,300 वोट लेकर आगे हैं। रुख करेंगे KP का, जहां कोहाट के 91 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने हैं और इस वक्त गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कोहाट के काउंसिल दाऊद शाह जो हैं वो 8,850 वोट लेकर इस वक्त आगे हैं और जो कि दूसरे उम्मीदवार अब्दुल समूद जो है 3,797 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। कोहाट से आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल समूद इस वक्त आगे हैं। PP लाहौर के पोलिंग 164 के 20 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हमारे सामने। लाहौर से राशिद मिन्हास इस वक्त 7,910 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के यूसुफ मेयो 4,478 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इस तरह राशिद मिन्हास की ऑलमोस्ट जो है डबल की उनकी जो है एक यहाँ पे बरतरी नजर आ रही है। दौर से मुस्लिम लीग नून के राशिद मिन्हास 7,910 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। जी जरा लाहौर की तरफ चलते हैं और लाहौर में ब्यूरो चीफ सलीम शेख हमारे साथ मौजूद हैं। रिजल्ट्स कंपाइल होना शुरू हो गए हैं, रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं जो कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज, तो पैटर्न वही है इस वक्त जो इससे पहले डिस्कस किया जा रहा था। सलीम शेख वही है और आहिस्ता आहिस्ता जो जी बिल्कुल आपको आ रही है। जी आप बोलिए। जी पैटर्न जैसे हमने पहले डिस्कस किया ये वही पैटर्न है और क्योंकि कम जो टर्न आउट है उसका जो फ़ायदा है वो हुकूमती जमात को ही होना है। और वैसे भी जो माजी के अगर नताइज देखें सिर्फ जब हमजा शहबाज वज़ीर पंजाब थे उसको छोड़कर तो तमाम जितने भी इंतखाबात हुए आज तक ज़िमनी इंतखाबात उसका पैटर्न यही होता है कि जो भी हुकूमती पार्टी है उसको उसका एज ज़रूर मिलता है। उसकी वजह यह है कि वोटर को भी इतनी समझ होती है कि अब हमने जो वोट है वो हमने हुकूमती पार्टी को देना है। उसकी वजह यह है कि वोटर के ज़हन में सिर्फ ये होता है कि अब जो भी कोई मुंतखब होकर आएगा, चाहे वो MNA हो चाहे वो MP हो, तो वो हुकूमती पार्टी वाला ही जो है वो हमारे काम करवा सकता है। गो के सूबाई और कौमी असम्बली में जाने वाले जो लोग हैं उनका ये काम तो नहीं होता नहीं, लेकिन ये मंत्रा हमने सलीम शेख ये मंत्रा हमने 2024 8 फरवरी में नहीं देखा था। वहां पर तो हमने एक नई लहर देखी थी। तो मैं इसी हवाले से जानना चाह रहा था कि हिज़्ब मुखालिफ जो है उसके साथ क्या हुआ, उनका एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, उनके अपने वोटर सपोर्टर को मोबिलाइज करना या वो रिवायती जोशो खरोश जो है वो सारी चीजें इस वक्त मांद पड़ गई हैं।
देखिए, जो मैं पहले बात कर रहा था वो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से थी, आम इंतखाबात की नहीं थी। 8 फरवरी 2024 को जो इंतखाबात हुए थे वो आम इंतखाबात थे। उस वक्त लोगों को शायद ये कोई होप होगी कि हमने किस पार्टी को वोट देना है और कौन सी पार्टी जो है वो इंतखाबात जीतने के बाद जो है वो हुकूमत में आएगी। अब शायद वो उनकी होप ख़त्म हो गई है, क्योंकि उनको ये यकीन हो गया है कि जो उस वक़्त की पीटीआई जो कि आज़ाद तौर पर इलेक्शन लड़ रही थी और आज वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा है, तो लिहाजा वो समझते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अगर वोट दे भी दिया जाए, वो जीत भी जाए, तो वो उनके काम नहीं आएगी। तो उसके साथ साथ जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो उम्मीदवारान हिस्सा ले रहे हैं वो कोई बहुत बड़े सियासतदान भी नहीं है। उनका यहाँ पर जो है अपने हल्के में वो इतना असर और रसूख भी नहीं है कि उनको जो है वो लोग जानते भी हों और उनको ये समझ हो कि चलें ये जीत भी जाएगा तो जीतने के बाद जो है वो फिर हमारे किसी ना किसी तरह जो है वो काम आ जाएगा, या फिर कोई लेजिस्लेशन ऐसी कर लेगा कि वो आकर जो है वो पूरे सूबे के लिए या वफाक में रहने वाले जो लोग हैं या पूरे मुल्क के लिए जो है वो लेजिस्लेशन जो है वो काम आ सकेगी। यही वजह है कि अब तक जो नताइज सामने आ रहे हैं उससे बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि लाहौर या पंजाब में जो है वो मुस्लिम लीग नून का जो रूलिंग पार्टी है वही इंटैक्ट करेगी, जो इस वक्त बज़ाहिर अपेरेंटली जो नज़र आ रहा है। लेकिन जाहिर है कि ये हतमी और सरकारी नताइज नहीं है, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज है जिनके आने का सिलसिला भी जारी है, हम आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं। और एक ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद हेडलाइंस और फिर हमारा न्यूज़ बुलेटिन और बैठक रात 10 बजे दोबारा जमेगी, जब हम उस वक्त तक की सूरत हाल जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।